हे एवरीवन, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है sec थीटा जो कि है 13/12 और हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक, ठीक है, ये सारे बताने हैं। तो क्या हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये इसकी ट्रिक थी इस फॉर्मूले की। मैंने बताया था ये जो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस है ये किसका होता है, ये होता है रेशो साइन का, और बेस अपन हाइपोटेनियस होता है कोस का रेशो, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है टेन का, और इसका इन्वर्स होता है कोट, और कोस का इन्वर्स होता है सेक, और साइन का इन्वर्स होता है कोस सेक थीटा। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया। अब हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। सबसे पहले हमें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सेक थीटा गिवन है, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। तो सेक थीटा क्या है, सेक इसका इन्वर्स है कोस का, कोस है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। इसका भी लिख देती हूँ, ये इसका इन्वर्स हो जाएगा टेन का, टेन अगर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस तो इसका उल्टा हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये इसका इन्वर्स हो जाएगा कोसेक का इन्वर्स, मतलब साइन का इन्वर्स कोसेक हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से साइन, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सेक थीटा क्या हुआ, सेक हुआ हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो हाइपोटेनियस हमारे पास है, बेस हमारे पास है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो जब ये निकालना होता है तो हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के सम के। हाइपोटेनियस हमें पता है 13, 13 का स्क्वायर कर देंगे, परपेंडिकुलर नहीं पता तो एज इट इज़ लिखेंगे। बेस हमें पता है 12, 12 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है 169, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमें नहीं पता, वही जो निकालना है तो एज इट इज़ लिखेंगे। इसका होता है 144, 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब 169 माइनस 144 को इक्वल के उधर लेके जाएंगे तो प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा 144। ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर बचेगा यहाँ। अब स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड जाके क्या लग जाएगा, रूट, तो ये लग गया रूट और ये बच गया परपेंडिकुलर। अब इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इसमें से आ जाएगा 25, तो 25 लिखते हैं और ये रूट रहेगा ही। ठीक है, 25 किसका होता है, अंडर रूट 5 का, तो आ गया परपेंडिकुलर हमारा 5। ठीक है, तीनों साइड पता चल गई ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है, तो मान लो इस तरीके से कोई राइट एंगल ट्राइंगल होगा, उसका ये मान लो परपेंडिकुलर 5 होगा, ये हाइपोटेनियस 13 और ये बेस 12। ठीक है, तो हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने हैं, कौन कौन से, साइन बताना है। ठीक है, साइन, कोस और टेन, कोसेक, सेक तो हमें दे ही रखा है, और बताना है कोट, ये सारे बताने हैं हमें। ठीक है, चलिए एक एक करके निकालते हैं। पहले निकालते हैं साइन थीटा, दिख रहा है ना, हाँ, साइन थीटा। साइन थीटा निकालते हैं तो हमें साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमने निकाला है क्या है 5, तो 5 लिख देंगे। हाइपोटेनियस क्या है इसका 13। ठीक है, ये देखो हाइपोटेनियस का क्या है 13 और परपेंडिकुलर हमने निकाला ही है 5। ठीक है, अब निकालते हैं नेक्स्ट, ये हो जाएगा साइन का, और कोस का क्या होएगा, कोस थीटा। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस क्या है इसका, बेस है 12 और हाइपोटेनियस है 13। साइन का हो गया, कोस का हो गया। हम निकालते हैं टेन थीटा। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, अभी बताए थे सारे फॉर्मूले, ये रे दिख जा, हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है 10। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अभी हमने निकाला 5 और बेस यहीं से देख लेते हैं 12। तो साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया। अब निकालते हैं कोसेक, कोसेक थीटा। कोसेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, कोई नया नहीं है, साइन का ही उल्टा कर देना है। साइन का उल्टा होता है ना कोसेक, तो साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो कोसेक क्या होगा, इसका उल्टा इन्वर्स कर देना है। हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे, तो ये 13 डिवाइड में 5। कोसेक सेक हमें दिया हुआ है, अब बचा है बस कोट थीटा। कोट होता है 10 का इन्वर्स, है ना, इन्वर्स भी बताना चाहिए उल्टे। तो 10 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है, तो कोट क्या होगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस
क्या हो जाएगा 12, परपेंडिकुलर हो जाएगा 5। बस इस क्वेश्चन में हमें यही बताना था, सेक की वैल्यू दी हुई थी। तो हम देखेंगे पहले कि भाई जो सेक है वो किसके इक्वल होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनस अपन में बेस होता है। तो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया हाइपोटेनस और बेस, और हमें निकालना है फिर परपेंडिकुलर। तो हमने लगाई पाइथागोरस थ्योरम, उससे परपेंडिकुलर निकाल लिया। तीनों साइड हमें ट्रायंगल की पता चल गई, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की पता चल गई। उसके बाद हमें सिर्फ ये फॉर्मूलेज लगाने हैं और आसानी से इनकी वैल्यूज पुट करनी है।